हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, गुड न्यूज आप सभी के लिए। और शायद आप सभी को कुछ साउंड से प्रॉब्लम हो रहा होगा। एक्चुअली बगल में एक मैरिज सेरेमनी है, उसको तो मना कर नहीं सकते हैं। और आवाज आ रही है, वहां पर बाजा वगैरह बज रहा है, तो उसके लिए उसके बीच में भी ये आप सभी के लिए जरूरी अपडेट है, वो देना जरूरी है। मैं आप सभी को मैक्सिमम कह सकते जो वॉल्यूम है वो बढ़ाकर साउंड देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप सभी चीजों को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, एक नई नोटिफिकेशन आई है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हाँ, राज्य पात्रता परीक्षा, जिसके माध्यम से आप उस राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जिस प्रकार यूजीसी नेट पास करने से पूरे भारत में आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। और सेट क्या होता है ना, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी अब उस स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जी हाँ, पीजी पास, जिनका भी पीजी हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया है, वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो 20 प्लस सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट, 20 प्लस सब्जेक्ट से ये रिक्रूटमेंट आई है। और बिना नेट आप असिस्टेंट नहीं, बिना नेट पास के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इस सेट को पास करके। ठीक है, तो आपको कैसे आवेदन करना है, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये नोटिफिकेशन कहां से रिलीज हुई है। तो ये देखिए ना, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कमीशन असम, यानी असम से ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जिसको शॉर्टकट में क्या स्लेट बोल सकते हैं। क्या शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं इसको, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, शॉर्टकट में इसको स्लेट बोल सकते हैं। तो स्लेट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है असम से। कहां से, असम से। और इसको पूरा ये शॉर्ट नोटिफिकेशन, फिर डिटेल्स भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एग्जाम्स जो होगा आपका 23 ऑफ मार्च को एग्जाम्स हो जाएगा, यानी एग्जाम का डेट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्जाम आपका 23 ऑफ मार्च होगा, संडे दिन पड़ेगा। आवेदन आप 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। इसके बाद आपका पेमेंट फी जो है ना, वो आप 31 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। इसके बाद कैंडिडेट को कुछ डिटेल्स जानकारी चाहिए, तो ये वेबसाइट दी गई है www.sletonline.co.in। यहाँ पर जाकर आप पूरा डिटेल्स ब्राउचर देख सकते हैं। वैसे हमने ब्राउचर डाउनलोड कर लिया है, ये आपका पूरा ब्राउचर है, स्लेट कमीशन असम का ये ब्राउचर है, जहाँ आप पूरा डिटेल्स देखिए। क्या आपके लिए योग्यता रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आपके लिए मिनिमम जो योग्यता रखी गई है, वो जो कि हर एक स्टेट में होता है, वही यहाँ पर भी है आपका। अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मास्टर्स में आपके 55% मार्क्स चाहिए, मास्टर्स में 55% मार्क्स चाहिए, आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप किसी भी कैटेगरी में एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हैं, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए, तो आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई योग्यता, क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, कौन आवेदन कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या रहेगा आपका यहाँ पर सिलेबस वगैरह, और किस प्रकार एग्जाम्स होगा उसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम किस प्रकार होगा, कौन कौन से विषय के लिए एग्जाम होगा, ये आप नहीं जानिएगा तो फिर कैसे आप एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए, सब्जेक्ट जो पहले है उनको आप देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट का सूची यहाँ पे। आसामीज है, इसके बाद इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है। और यहाँ पर आप देखिए मणिपुरी, बोडो, बंगाली, हिंदी, एंथ्रोपोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, अरबिक, पर्शियन, लॉ, नेपाली, कॉमर्स, मैनेजमेंट, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस, ये सभी सब्जेक्ट है। और 20 प्लस सब्जेक्ट है। यहाँ पर एग्जाम सेंटर की बात करें, ये सभी यहाँ पर एग्जाम सेंटर दिया गया आपको। देखिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी सेंटर हो सकता है आपका, इसका डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, इन सभी यूनिवर्सिटीज में कहीं भी आपका सेंटर दिया जाएगा। ये सेंटर्स का लिस्ट है। और एग्जाम कब होगा, 23 ऑफ मार्च को। इसका सिलेबस यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। जैसे मैं पहले भी आपको कहता हूँ, किसी भी स्टेट से अगर सेट की नोटिफिकेशन आती है ना, आपको कुछ भी नहीं, आप सीधे यूजीसी नेट की अगर तैयारी करते हैं तो आपका सेम सिलेबस वही रहने वाला। जैसे झारखंड में जो अपकमिंग जेट है, या बिहार में अपकमिंग बैट है, उनके लिए मैं क्लासेस जो कर रहा हूँ अभी, क्या कर रहा हूँ, यूजीसी नेट के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर भी साफ साफ लिखा है, प्रेजेंटली
द कमीशन हैज एक्सेप्टेड द सिलेबस ऑफ नेट कंडक्टेड बाय यूजीसी, सिलेबस विल बी अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। अभी जो एक्सेप्ट किया गया सिलेबस वो आपका यूजीसी नेट के सिलेबस को इसने एक्सेप्ट किया है, वही सिलेबस यहाँ पर भी रहेगा। एग्जाम्स कैसे होगा, 2 पेपर्स होगा एग्जाम्स का, जैसे यूजीसी नेट में होता है पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी होगा, सबके लिए कॉमन होगा। पेपर 2 आपका अपना ऑप्शनल पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मैचिंग रहेगा यहाँ पे, है ना। इसके बाद ट्रू फॉल्स वगैरह है। और आगे इसमें बताते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जिस प्रकार यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न आप समझ लीजिए, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर 1 में कितना रहेगा, 50। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा पेपर 1 में, 50। और फुल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो ये 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फुल मार्क्स कितना हो गया, 100। पेपर 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, और ये अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फुल मार्क्स कितना होगा, 200। तो यानी कितना हो गया टोटल, 300 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस रहेगा आपका, 150 क्वेश्चंस रहेगा, और 300 का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेम एज यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, पेपर 1 जनरल होगा, सभी के लिए कंपलसरी होगा। आप अगर नेट का प्रिपरेशन करते हैं फिर आपको यहाँ पर डिटेल्स बताना नहीं है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद कुछ चीजें जो जरूरी है उसके बारे में लोग बात करते बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एज लिमिट है ना, एज लिमिट के बारे में यहाँ क्या कहा गया है कि एज लिमिट एंड नंबर ऑफ चांसेस, इसको समझ लीजिए। देयर इज नो एज लिमिट, यानी आप किसी भी एज के हैं अप्लाई कर सकते हैं। एक कैंडिडेट कैन वैलिड एनी नंबर ऑफ चांसेस, यानी नंबर ऑफ चांसेस जो है आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं उसके लिए भी कोई यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए भी कोई यहाँ पर लिमिट नहीं रखा गया है। जनरल इंस्ट्रक्शन में जो बातें आपके लिए जरूरी होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए नोटिफिकेशन काफी बड़ा है, सभी चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है, जो चीजें जरूरी है उस पर हमने बात कर ली, और भी कुछ अगर मिल जाता है तो बात करेंगे। तो फिलहाल आप जान लें कि इतनी ही चीजें थी जो आपको जाननी है। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, और ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार करेंगे वो स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया। जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था ना वहीं पर लिखा हुआ था कि आपको कब से कब तक ऑनलाइन आवेदन करना है, किस वेबसाइट पर जाके आवेदन करना है। तो ये देखिए शॉर्ट नोटिफिकेशन में सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। द कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर फॉर्म एंड पेमेंट ऑफ फी एंड वेबसाइट, इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करके सिलेबस वगैरह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आपको कब से कब तक आवेदन करना है, 1 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक, यानी समय 1.5 महीने का दिया गया। आराम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम भी आपका मार्च में होगा, तो समय आपके पास सफिशिएंट है। अगर आप दिसंबर सेशन यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो दिसंबर वाले को कीजिएगा, और इसी के साथ आपका इसका भी तैयारी हो जाएगा। अगर नेट हो गया तब यहाँ देने का जरूरत ही भी नहीं है आपको, अगर नहीं हुआ तो आप जाके इस एग्जाम को फेस कर सकते हैं। आपका ये तैयारी वहां निश्चित रूप से काम आएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी, असम से आपका सेट की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसी प्रकार आपको पता होगा कि झारखंड में जेट आने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार में बैट आने वाला है, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। इन सभी के लिए भी आप अगर चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बने, आप तैयारी अच्छी तरह से करें, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, और प्रत्येक अपडेट भी आपको समय पे यहाँ दी जा रही है। तो इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर के साथ आप जुड़ें, और एग्जाम फाइटर नंबर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी को क्या करना है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे कोई भी अपडेट में डालूं आप तक नोटिफिकेशन जाए, और आप विद इन टाइम कोई विलंब ना करते हुए उसे देख सकें और अपने आगे की प्लानिंग को कर सकते हैं। तो चलिए, ये बड़ी अपडेट थी, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत।